सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन एग्जाम के लिए, ठीक है, आज का जो हमारा मॉडल पेपर साथियों रहने वाला है, ये मॉडल पेपर हमारा सातवां रहने वाला है। कौन सा साथियों? बिल्कुल सातवां हमारा मॉडल पेपर रहने वाला। छह हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो इनकी जो है वो प्ले लिस्ट बनी हुई है, जरूर जाके आप देखना। मॉडल पेपर में हम जीके और जीएस का जो हमारा सेशन रहता है, 15 क्वेश्चंस आपके रहते हैं जीके के और 15 ही रहते हैं आपके जीएस के। टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको डेली क्लास मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। इस बुक से हम पूरे 50 मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम कोई न्यू बुक उठाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। ये है व्हाट्सअप ग्रुप, आप ज़रूर ऐड हो जाइए व्हाट्सअप में, ठीक है, ज़रूर ऐड हो जाइए, ठीक है। तो चलिए क्लास, इस पे आपको व्हाट्सअप सिंपली मैसेज करना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न है कि एग्रीकल्चर शॉर्ट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, कुश्ती से या फिर खो खो से? एग्रीकल्चर शॉर्ट है, ये किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। देखिए, एग्रीकल्चर शॉट है ना, ये क्रिकेट में खेला जाता है, ठीक है, क्रिकेट में खेला जाता है। और क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड है। द्विज किन्हें कहा जाता है साथियों? द्विज किन्हें कहा जाता है, बताइए। तो द्विज कहते हैं, देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को द्विज कहते हैं, ठीक है। द्विज किन्हें कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे बाह्य आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही रूप से सम्मिलित नहीं है? कौन सा विकल्प है बाह्य आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ में सही से यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? तो राइट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन, देखिए, वाल्मीकि, हजारीबाग, सरिस्का अलवर में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम में, लेकिन पेंच है ना, ये गढ़वाल में नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पे बी जो सही से सम्मिलित हैं, नहीं करा सही से सम्मिलित, ये नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला सवाल है साथियों, 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? 1994 की बात है, दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति की बात करें तो साथियों, नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण से जो राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे तो वो नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अफगान की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1833 में, 1848 में हुई थी अफगान की पहली लड़ाई, ठीक है। एक सेकेंड, 4848 में या फिर 1843 में, 1839 में? तो कब हुई थी अफगान की जो पहली लड़ाई? तो अफगान की पहली लड़ाई हुई थी 1839 से लेके 1839 से लेके 1842 तक हुई थी, ठीक है। 1842 तक हुई थी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि भारत के में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष होनी चाहिए? भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए, बताइए। बिल्कुल, कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। सी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? मुंबई में, जयपुर में, आगरा में, दिल्ली में? इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया गेट है दिल्ली में। किसमें है, बताइए। इंडिया गेट दिल्ली। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, कौन सा राज्य भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? सिर्फ क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा। केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे जो प्रथम स्थान पर है वो है राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। लेकिन राजस्थान यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ ले तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच में युद्ध 1971, 1965, 1962, 1961 में? भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1962 की लड़ाई हुई थी। 1962 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है, चीन और भारत के बीच में, ठीक है। अगला सवाल, और भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो करता है राष्ट्रपति। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति करता है। अगला है कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है? उबेर कप क्रिकेट से है, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, हॉकी से? उबेर कप का संबंध किससे है? उबेर कप का संबंध है साथियों बैडमिंटन से। बैडमिंटन से, ठीक है। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन।
याद रखना है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है। गत्ता मार्शल आर्ट ये किस राज्य से संबंधित है? गत्ता मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो ये संबंधित है पंजाब से। पंजाब से आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब से। अगला सवाल साथियों है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित था? मौर्य, पल्लव, कुषाण या फिर चोल। कनिष्क का संबंध किस वंश से था? तो किस वंश का था कनिष्क? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क वंश जो कनिष्क कुषाण वंश। ठीक है, क से कनिष्क और क से ही कुषाण। कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। कुषाण वंश की स्थापना की बात करें तो कुजल कडफिसेस ने की थी। ठीक है। अगला सवाल, 1885 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई 1885 में, कलकत्ता में हुआ था, मद्रास या फिर इलाहाबाद में। 1885 में तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो ये मुंबई 1885 में हुआ था। मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, वर्तमान मुंबई। ठीक है, वर्तमान में इसको मुंबई कहते हैं। और कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर ह्यूम चंद्र बनर्जी ने इनकी अध्यक्षता की थी। तो ए ओ ह्यूम कहते हैं ना, उन्होंने इनकी अध्यक्षता की थी। क्लियर है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, न कि भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाते हैं और भारत में मनाते हैं 5 सितंबर को मनाते हैं। तो विश्व में 5 अक्टूबर को मनाते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला है कि मेंडलिप की आवर्त सारणी। ये हमारे साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, मैं एक बार कहूंगा कि चैनल को क्या करें आप, सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। अप्रैल तक हम बहुत सारे मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे, बना देंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी मॉडल पेपर के लिए जीके एंड जीएस में कोई भी बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंडलिप की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु गहराई या फिर इनमें से कोई नहीं। मेंडलिप की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडलिप की आवर्त सारणी है परमाणु भार। परमाणु भार पर आधारित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? ए, बी, सी, डी। संतरे में कौन सा विटामिन होता है बताइए? तो स से संतरा और स से सी। ठीक है, मिलान होना रहा है ना आपस में। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले में पाया जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। ठीक है, और संतरे में पाया जाता है विटामिन सी। ऑप्शन आपका सी। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किसमें होता है? लाल रंग में, नीले रंग में, हरे रंग में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किस रंग में होता है? लाल रंग में होता है। बिल्कुल, किस रंग में? लाल रंग में। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हरे रंग में न्यूनतम होता है। कम से कम किस में होता है? हरे रंग में न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि यदि तीन प्रतिरोध कौन कौन से 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम समांतर में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध क्या होगा? तीन प्रतिरोध हैं, इनको समांतर में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर जो ज्ञात करने का सूत्र होता है तुल्य प्रतिरोध, तो वो क्या होता है? सबसे पहले उनको याद करें। तो उनका सूत्र क्या होता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R1। ठीक है, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है, ये इनका सूत्र है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि R1 कौन सा हो गया? यहाँ पे R1, ये R2 और R3। तो इसी प्रकार से हम इनको सॉल्व करेंगे। 1/1 कितने हो जाएंगे? बिल्कुल 4 प्लस 1/5 प्लस 1/20। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इसका 20 आ जाएगा। बिल्कुल, तो 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका एलसीएम करके हम तो सॉल्व करेंगे 5 प्लस 4 प्लस 1, तो 10/20। ठीक है, ये आ जाएगा। और इनको कटेंगे तो 1/2 ऑप्शन यहाँ पे। तो 1/2 इसका उल्टा होगा तो आर बराबर क्या होगा? आर बराबर 2 हो जाएगा। आर बराबर 2। ठीक है, तो आर बराबर 2, दो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। खाली जगह की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सोलर सेल से, सोलर भट्टी से, सोलर हीटर से, सोलर कूलर से। तो ये बदला जा सकता है सोलर सेल से बदला जा सकता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उसके नीचे का तापमान कितना होगा? किसी झील का जो पानी है वो जमने वाला हो, उसके जो नीचे का जो तापमान होगा कितने डिग्री? 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 4 डिग्री
सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल से संपन्न होता है? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल से संपन्न होता है? तो लोहे से होता है। किससे होता है? लोहे से। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोहे से होता है। अगला है कि पारे पारे के अयस्क का नाम बताना है। पारे के अयस्क का नाम सिनेबार है, बॉक्साइट है, गैलेना या फिर हेमेटाइट है। पारे के अयस्क का नाम बताना है। तो सिनेबार है। क्या है सिनेबार? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थराइट बीमारी किस अंग से संबंधित है? अर्थराइट बीमारी किस अंग से संबंधित? त्वचा, यकृत, गुर्दा या फिर जोड़ों की सूजन से? अर्थराइट बीमारी किस अंग से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्थराइट बीमारी जोड़ों की सूजन से संबंधित है। जोड़ों की सूजन से। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन क्या होते हैं? क्या धन आवेशित होते हैं, क्या ऋण आवेशित होते हैं, क्या दोनों होते हैं, या फिर शून्य आवेशित होते हैं? प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन, तो प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं। धन आवेशित होते हैं प्रोटॉन। ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 या फिर इनमें से कहीं? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम आता है। तो हाइड्रोजन की क्या होगी? हाइड्रोजन की एक होगी और हीलियम की कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीलियम के जो परमाणु हीलियम का प्रतीक होता है वो He होता है। क्या होता है? He। परमाणु संख्या 2 हो गई। और इसका द्रव्यमान की पूछ लें तो द्रव्यमान आपका 4 होता है। हीलियम का द्रव्यमान पूछ लें तो द्रव्यमान 4 होता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला है कि अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? अमीबा में 2 होती हैं, 1 होती हैं, 46 होती हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। अमीबा में कितनी होती है? अमीबा में होती है आपकी 1 होती है। कौन कितनी होती है? 1। अमीबा केवल एक कोशिकीय जीव है तथा इसकी जो कोशिका के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करती है और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा होता है? संक्रामक इसमें से रोग कौन सा है? बताइए। एनीमिया है, कैंसर है, रेबीज या फिर सभी? संक्रामक रोग कौन से? तो यहाँ पे बात करें तो रेबीज एक वो संक्रामक रोग है। रेबीज बीमारी संक्रामक है। ये वायरस के कारण होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका याद रखना है कि ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, आप सभी ने पढ़ा होगा। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से यहाँ पे थॉमसन। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट। पी से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, जेम्स चैडविक। क्लियर है? थॉमसन इज द करेक्ट आंसर। 1897 में इनकी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। 1897 में इनकी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी? थॉमसन, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज। अगला है कि एक युवा व्यक्ति के रक्तदाब का माप होता है। तो एक युवा व्यक्ति के रक्तदाब होता है तो उनका बीपी कितना होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg में होता है। ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस। क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। पूरे मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।